बड़ी खबर, पाकिस्तान ने भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं। जहां एक तरफ 370 हटने के बाद पाकिस्तान पूर्ण तरीके से तिलमिला गया था जम्मू कश्मीर की समस्याओं को लेकर, जहां 370 हट गया था, जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया था बीजेपी सरकार ने, जिसके बाद पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। पाकिस्तान पूर्ण तरीके से बौखला गया था और उसने ऊट पटांग बहुत सारे बयान दिए थे। इमरान खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ने यह भी कहा था कि वो भूखे मर जाएंगे लेकिन भारत से मदद नहीं लेंगे। वहीं अब ऊट पहाड़ के नीचे जैसे आता है, वैसे ही पाकिस्तान ने अब घुटने टेक दिए भारत के आगे और अब पाकिस्तान मदद की गुहार लगा रहा है भारत से। पाकिस्तान ने अब चीनी, साथ ही साथ कपास, कच्चे माल के लिए अब भारत से हेल्प मांगी है, भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि जो पाकिस्तान में इमरान खान बहुत सारे बयान देते थे और पूर्ण तरीके से बौखला गए, तो एक बहुत बड़ी जीत है भारत की। इसी पर आगे हम पूछते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं पवन त्यागी जी, राजनीतिक विश्लेषक, उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की ये कितनी बड़ी हार है और ये भारत के लिए कितनी सम्मान की बात है कि जो पाकिस्तान, जो हमारा दुश्मन था, उसने भी घुटने टेक दिए और इतने बड़े जो बयान दिए थे, उसके बाद अब इमरान खान जैसे बोलते हैं कि ऊंट पहाड़ के नीचे आता है, वैसे ही अब पाकिस्तान भारत के नीचे पूर्ण तरीके से आ चुका है। देखिए, जहां तक पाकिस्तान की बात है, देश की आजादी के बाद से वो कश्मीर में दखल देता रहा है और हर मंच पर वो उसे मुद्दा बनाता रहा है और वो कहता रहा है कि हम कश्मीर को आजाद कराएंगे, कश्मीर में लोग गुलाम हैं, कश्मीर में लोग प्रॉब्लम में हैं। और पाकिस्तान तो पाकिस्तान, हमारे देश में बैठे हुए पीडीपी के नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, ये भी इस भाषा को बोलते रहे हैं, कांग्रेस भी इस भाषा को बोलती रही है। महबूबा मुफ्ती ने तो यहां तक कह दिया था कि कश्मीर के अंदर कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा अगर धारा 370 हटाई तो। अब धमकी सरकार में लोग बैठे हुए थे, यहां भी दे रहा था विपक्ष, और पाकिस्तान तो दे ही रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने धारा 370 हटाई और जो लोग यहां भारत में महबूबा मुफ्ती जैसे बोल रहे थे कि तिरंगा कोई उठाने वाला नहीं बचेगा, वो लोग जेल में गए और आज हर बिल्डिंग पर तिरंगा लहरा रहा है कश्मीर में। दूसरा, पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की और डराना धमकाना किया, आतंकवादी भेजे, उसने कोशिश की कि पाकिस्तानी वाले जो आतंकवादी हैं वो कश्मीर में लोगों को भड़काएं और कश्मीर के युवाओं को हथियार दिया, उनके हाथ में पत्थर दिया, लेकिन अंततः वो विफल हो गए। पूरी तरह मोदी सरकार ने और सेना ने मिलकर जो कूटनीति और राजनीति के तहत पूरा उसको घेरा पाकिस्तान को, इस घेरने के कारण वो पूरा अलग थलग पड़ गया पूरी दुनिया में। यहां तक कि आईओसी की जो मीटिंग होती थी उसमें भी पाकिस्तान ने कोशिश की कि वो मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं इस मुद्दे को वहां उठाए तो आईओसी में उसे समर्थन मिल जाए और भारत का लोग विरोध करें। लेकिन अरब कंट्रियों में खास तौर पर मोदी जी की जो लोकप्रियता है उसके कारण पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, आईओसी में भी उसकी किसी ने नहीं सुनी, पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया, जिसके कारण आज पाकिस्तान में ही इमरान खान का विरोध होने लगा। लोग कहने लगे कि हम भारत का तो कुछ नहीं कर पाए, ना धारा 370 पे रोक पाए, ना किसी को आजाद करा पाए, कश्मीर भी आजाद नहीं करा पाए, बल्कि हमने अरबों रुपया हथियारों पे खर्च किया, गोलीबारी पे खर्च किया, आतंकवादियों को पाला, उसका नतीजा क्या मिला? आज वहां 200 रुपए किलो टमाटर, दूध इतना महंगा, चीनी के रेट 500-200 रुपए किलो हो रहा है। अब इससे त्राहिमाम जनता परेशान हो रही है। और अब आपको बताऊं कि वहां जैसे कि अब त्योहारों का माहौल चल रहा है और वहां पर अभी चीनी की हालत क्या है। तो पाकिस्तान जब अलग थलग पड़ गया और इस पाकिस्तान के अलग थलग पड़ने का कारण अब पाकिस्तान में उसका विरोध होने लगा है कि आपने पाया कुछ नहीं, सिवाय महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, भारत का कुछ ना बिगाड़ पाए ना भविष्य में बिगाड़ पाएंगे। वो धारा 370 हटाने के बावजूद भी मजबूती से खड़ा है और हम उसका कुछ नहीं कर पाए। आज जो राजनीतिक सलाहकार हैं पाकिस्तान के अंदर और जो सेना के रिटायर अफसर हैं वो खुलकर बोलने लगे कि हम भारत का कुछ भी नहीं कर पाएंगे, भारत जब चाहेगा जो चाहेगा कर लेगा। और इसलिए कम से कम इमरान खान पाकिस्तान की जनता की फिक्र करे, भारत से वैक्सीन भी ले और भारत से सामान जो लेना आदान प्रदान चलता था उसका जो प्रतिबंध है उसे भी हटाए। इसके लिए आपको बताऊं, इमरान खान ने बाकायदा एक चिट्ठी भी लिखी थी और उसने आग्रह किया था कि रिश्ते अच्छे बनाए जाने चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। मतलब आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, घुटनों पर आ गया पाकिस्तान, बिल्कुल सच है। इमरान खान इस समय इतने दबाव में है कि वहां की जनता
उसको उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। वो कहती है इसे उखाड़ो, इसने तो महंगाई बढ़ा दी। दूसरी तरफ वहां आप देखिए मोदी फैन बढ़ गए हैं पाकिस्तान में। ये इमरान खान के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम की बात है, और इसलिए इमरान खान ने सबसे पहले कपास और चीनी पे प्रतिबंध जो लगाया हुआ था वो हटा दिया है। इसका एक और परिणाम आपको बताता हूं कि भारत सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी चीज का उत्पाद करता है तो वो कपास और चीनी है। बहुत ज्यादा चीनी हमारे यहां बनती है और हमारे यहां वो सरप्लस हो जाती है, मतलब भारत को जितनी चीनी चाहिए उससे कई ज्यादा वो बचती है। लेकिन वो किस देश को दे? तो पाकिस्तान ने अब चीनी मांगी है, तो इससे सबसे अच्छा फायदा पता क्या होगा? किसानों का फायदा होगा, और जो हमारे यहां चीनी इंडस्ट्री चलाते हैं लोग उसका भी फायदा होगा, क्योंकि चीनी को खपाने के लिए अब हमें पाकिस्तान मिलेगा, तो हमारी जो सरप्लस चीनी है वो भी पाकिस्तान में खप जाएगी। इससे पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको सस्ती दाम पर चीनी मिलेगी। तो दोनों का फायदा है, दोनों देशों का, भारत के उद्योगपतियों का, भारत की सरकार का और पाकिस्तान के नागरिकों का भी है। तो अब जब माहौल नॉर्मल करने में इमरान खान आगे आए हैं तो कोविड के लिए भी जो वैक्सीन बनी है हो सकता है सरकार उस पर भी विचार करे। जहां आपने एक और जिक्र किया कि कोविड के केस में आगे आ रहे हैं पाकिस्तान, बहुत ज्यादा कोविड-19 की वैक्सीन के लिए मदद मांगने के ये थोड़े थोड़े पहल कर रहा है, क्योंकि सीधे तो मांग नहीं सकता पाकिस्तान। जिस तरीके से पाकिस्तान के इमरान खान ने तिल मिलाकर जो जवाब दिए थे और ये सोचा था कि वो मुड़कर नहीं देखेगा भारत को, और अब वो घुटनों पर आकर गुहार लगा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है वो है नेबर फर्स्ट, जिसमें उन्होंने पूरे दुनिया में वैक्सीन बांटी, बहुत कम प्राइस में सबको दी, और साथ ही साथ बांग्लादेश, श्रीलंका, सभी कंट्रीज जो भी नेबर कंट्रीज है उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए आगे आ रहा है। वहीं पाकिस्तान को पूर्ण तरीके से अलग थलग छोड़ दिया है, इग्नोर कर दिया है, और पाकिस्तान को अभी कोई भी नहीं पूछ रहा। पाकिस्तान दुश्मन के रूप में जैसा देखा जा रहा है, लेकिन वहीं अब दूसरी तरफ पाकिस्तान के इमरान खान ने अब मदद के लिए, साथ ही साथ पहल करने के लिए, बातचीत करने के लिए, रिश्ते अच्छे करने के लिए, रिश्ते प्रेम पूर्वक करने के लिए और पुरानी चीजों को भुलाने के लिए, जैसा वो हमेशा से करता आता है, मुंह पे राम बगल में छुरे वाले काम, तो अब प्रधानमंत्री को दोबारा से उन्होंने लेटर लिखा है और उन्होंने मांग की है कि कश्मीर के मुद्दे को सुलझाया जाए। तो पाकिस्तान ने फिर दोबारा अपने लेटर में जिक्र किया है कश्मीर को लेकर और बोला है कश्मीर मुद्दे पर बात करनी चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से। साथ ही साथ उसने एक तरह से पहल करी है, उसने कुछ अपने साइंस दिए हैं कि वो कोविड-19 के लिए मदद मांगने वाला है। देखिए, इमरान खान ने पत्र लिखा और उसमें कश्मीर का जिक्र, वो उसकी मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो सरकार चलती है वहां कट्टरपंथी लोग उसके पीछे हैं। अगर वो कट्टरपंथियों की भाषा नहीं बोलेगा तो 1 मिनट में तख्ता पलट कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां इनडायरेक्टली सेना सरकार को कमांड करती है और इसलिए ये भाषा बोलना जरूरी है उसके लिए। लेकिन वो कितना भी बोले, भारत के किसी भी मैटर में पाकिस्तान का कोई भी दखल चलेगा नहीं। ये 370 हटाकर मोदी सरकार ने बता दिया। अब रिश्ते अगर ठीक रखने हैं तो भाषा ठीक रखनी होगी, और इसलिए भारत ने उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया। उसने चिट्ठी लिखी, बात करेंगे, लेकिन भारत की एक ही बात है, एक सूत्री कार्यक्रम है, और मोदी सरकार सख्ती से उसको पहले से कहती आई है, पहले आतंकवाद बंद करो, उसके बाद बात करेंगे। और हम देख रहे हैं कि आतंकवादी डेली कोई ना कोई एक दो करके भारत में प्रवेश करते हैं। तो जो आपने बोला उसकी फितरत है धोखा देना, वो देगा। और लेकिन भारत की तरफ से यह है कि वो पड़ोसियों का ख्याल रखती है। अगर वो मदद की गुहार लगा रहा है तो मदद करेंगे। इंपोर्ट ड्यूटी और जो एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात है वो दोनों देशों के लिए अच्छा है, क्योंकि दोनों देशों का व्यापार इससे बढ़ता है। अब रही बात कोरोना में मदद की, तो सबसे बड़ी बात पूरी दुनिया को यह देखने को मिल रही है कि चीन, जिसने कोरोना वायरस दिया, वो वैक्सीन भी बनाकर तैयार बैठा था, और अब पाकिस्तान उसी की वैक्सीन पे भरोसा नहीं कर रहा है। ज्यादातर पाकिस्तानियों से जब सर्वे किया गया और पत्रकारों ने भी सवाल वहां की जनता से पूछे कि एक तरफ चीन की वैक्सीन है, एक भारत की है, किस पे विश्वास है, तो ज्यादातर जनता का मानना है कि भारत की वैक्सीन पे ज्यादा भरोसा है, चीन की वैक्सीन पे भरोसा नहीं है। यानी चीन की वैक्सीन पाकिस्तान में उपलब्ध है, लोग उसको फिर भी नहीं लगवा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि भारत की वैक्सीन आएगी तब हम उसे लगवाएंगे, वो लगेगी तो हम जिंदा बचेंगे। और ये देखने में भी आ रहा है कि चीन की वैक्सीन जो लोग लगवा रहे हैं वो उसके बाद भी बच नहीं रहे, उनको कोरोना फिर से हो रहा है। तो ये चीजें हैं, उनकी मजबूरी है, भिखारी देश बना हुआ है,
हाथ में पल्ले कुछ है नहीं, केवल लड़ाई झगड़ा करके, जैसे गुंडे मोहल्ले का कोई होता है और उसके पास तो कुछ है नहीं, गुंडा है, मारपीट करेगा, शरीफ आदमी को परेशान करता है। ठीक पाकिस्तान की नेचर है, गुंडागर्दी करके, आतंकवादी भेज के, डराना धमकाना, इस तरह की बातें करता है। जेब में पल्ले कुछ है नहीं, भूखा मरने की कगार पर है, ऐंठ पूरी की पूरी दिखाता है और दुनिया में दिखाने की कोशिश करता है कि हम बिल्कुल भारत से मुकाबला कर देंगे। वो भारत का 10% भी नहीं है। और इसलिए जो इमरान खान की अब रिक्वेस्ट वाली पॉलिसी रही है, भारत के सामने हाथ जोड़ के मिनमिनाता रहे तो ही बेटर है, उसको चीजें मिलती रहेंगी। कम से कम पाकिस्तान की जनता भूखा नहीं मरेगी, जो आज भूखा मरने की कगार पर है। तो इमरान खान से हमारी सलाह है कि जरा तमीज से पेश आए और ये कश्मीर का राग छोड़ दे। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है, रहेगा। वो मैटर क्लोज हो गया, अब 370 गई हट। अब मामला आया है पीओके का। अगला कदम भारत का पीओके को लेके है। जिस दिन पीओके लेना चाहेगा भारत, सुबह खबर में पढ़ोगे, सुबह सेना जो है वहां पहुंच के तिरंगा लहरा चुकी, ये खबर मिलेगी। तो भैया आप कुछ नहीं कर पाओगे, चुपचाप अपना पाकिस्तान चलाओ और आतंकवादियों को बोलो कि अब भारत आना बंद करें। चुक चुक कर मारे जा रहे हैं, वो घुसते बाद में, खबर यहां पहले होती है। ये भारत की सेना है, ये बदलता हुआ भारत है, ये आज की सरकार है कि जो तय कर दिया वो पूरा करते हैं। और मोदी जी तो बहुत इस मामले में माने जाते हैं और देशभक्त हैं। और इसलिए अब तुम्हारी कोई दाल गलने वाली नहीं है। तुम्हारे चीन को पटकनी जैसी दी थी, तुम्हारा बापू बनता है वो चीन, उसको पटकनी दी, वापस लौटने को मजबूर कर दिया। तो पाकिस्तान ने देख लिया कि भारत का तो चीन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो हम कौन है। और इसलिए अब घुटनों पे आना उसकी मजबूरी है। और ये भारत के लिए और पाकिस्तान की जनता दोनों के लिए ये फायदेमंद है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो निष्कर्ष रूप से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा झटका है, पाकिस्तान की हार है। पाकिस्तान ने जो घुटने टेक दिए हैं, उससे एक और चीज ये भी निकलती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो भी करते हैं, जो नहीं कहते वो भी करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला ले लिया है वो अब पूर्ण तरीके से वो ही चलता रहेगा और कश्मीर का राग अलापना छोड़ दे, वरना जो उनको चीजें मिल रही हैं वो भी अब मिलना बंद हो जाएगी और उनकी जनता और परेशान हो जाएगी और तख्ता पलट होने में भी वक्त नहीं लगेगा पाकिस्तान में। तो ये सिर्फ बोल सकते हैं कि सूचना जनहित में जारी, कि हम उनको सिर्फ सचेत कर सकते हैं। बाकी इमरान खान के ऊपर है कि वो कब तक ऐसे ही कुछ भी ऊटपटांग बयान देते रहेंगे या वो कितनी भी कोशिश कर ले, उनकी दाल गलने वाली नहीं है। हम फिर लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।